अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के लॉरेंस गार्डन में, जिसका नाम अब कायद-ए-आज़म बाग़ जिना है। तो ये जो आपको इमारत सामने नज़र आ रही है, इसका नाम कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है। लॉरेंस गार्डन की एक बहुत पुरानी स्टोरी ये है कि जो अंग्रेज़ों से पहले ये एक परेड ग्राउंड था, और फिर उन्होंने इसको, जब उनकी हुकूमत आई बर-ए-सग़ीर में, तो उन्होंने इसको एक बाग का दर्जा दे दिया और इसका नाम लॉरेंस गार्डन रख दिया। तो लॉरेंस गार्डन का ज़िक्र मैंने बहुत पढ़ा है किताबों में, और ख़ास तौर पे बानो क़ुद्सिया सभी जानते हैं, वो एक बहुत मशहूर राइटर हैं। उन्होंने अपने इस नावल में, जिसका नाम मैं बता रही हूँ आपको, उसका नाम है राजा गिद्ध। उस नावल में उन्होंने जा बजाय लॉरेंस गार्डन का जिक्र किया, और उसमें एक ख़ास तौर पे काफूर के दरख्त का जिक्र किया है, जिसके नीचे उनके नावल का एक किरदार बैठ के अपनी दुखी कहानी अपने एक दोस्त क़य्यूम को सुनाती है, और उस कैरेक्टर का नाम था सीमी। तो सीमी की जो स्टोरी है वो ज़्यादातर उसने उसी दरख्त के नीचे बैठ के सुनाई, काफूर का दरख्त, जिसके बहुत मशहूर है वो दरख्त। तो चलिए चलते हैं उस दरख्त को ढूंढने के लिए, और उस दरख्त के नीचे बैठ के हम भी आपको कुछ उस बुक में से पढ़ के सुनाएंगे। दोस्तों, चूँकि सर्दियों का मौसम यहाँ पे शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे सर्दियों की जितनी भी फुलवारी होती है यहाँ लगा दी जाती है। और ये देखें किस कदर अच्छा इसको सेट किया गया है कि इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो रहा है, और डिफरेंट कलर से इसको सजाया जाता है। और यहाँ पे आके बड़ा दिल खुश होता है कि फूल मुझे नज़र आते हैं, फ्रेश फ्लावर्स, जो कि अब बहुत कम नज़र आते हैं दूसरे शहरों में। वैसे भी लाहौर जो है बागों का शहर है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि कहीं पे फूल लोग तोड़ते नहीं हैं, और जो तोड़ते भी हैं तो उनको लोग, वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं या जो भी वहाँ पे संभालने वाला अमला होता है मकामात को, डिफरेंट मकामात को, तो वो लोग जो हैं वो मना करते हैं कि प्लीज़ ये फूल ना तोड़ें, क्योंकि ये फूल आपके लिए ही लगाए गए हैं कि आपको अच्छे लगें, आपकी आँखों को भाएँ और आप उस मकाम पे आके खुश हों। तो चले चलते हैं आगे की जानिब। तो जनाब, ये वो रास्ता है जिधर से क़य्यूम आगे की जानिब बढ़ता हुआ उस दरख्त तक पहुंचता है जहाँ पे सीमी वहाँ पे बैठी हुई होती है आज़ुर्दा, और वहाँ पे आंसू बहा रही होती है। तो क़य्यूम जब गुज़रता है तो उसके रास्ते में एक टक शॉप भी आती है, जिस टक शॉप को मैंने आपको दिखाया है, शायद ये वही टक शॉप हो। उस ज़माने में यहीं पे टक शॉप होगी। और ये वो सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ के वो ऊपर की जानिब गया, और फिर उसके जो उस वक्त एहसासात थे वो ये थे कि उसने किसी पुल के ऊपर से ही सीमी को देख लिया था अपनी इमेजिनरी आई से। तो चलें हम भी सीमी के बैठने की जगह को ढूंढते हैं कि वो काफूर का दरख्त असल में है कहाँ। और वैसे यहाँ पे काफ़ी पुराने दरख्त लगे हुए हैं। जी। मैंने भी एक साहब से पूछा, आप इधर ही होते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं इधर ही होता हूँ। तो मैंने कहा ये बताएं काफूर के दरख्त किधर है? तो कहने लगा कि नमाज पढ़नी है। मैंने कहा भाई नमाज नहीं पढ़नी, काफूर का दरख्त है, वो तो मुझे नहीं पता। चले हम ऊपर चल के देखते हैं। वैसे तो ये दरख्त मुझे बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन यकीनन ये दरख्त नहीं होगा वो, क्योंकि बिल्कुल शुरू में वो दरख्त कुछ जिसके बारे में बानो आपा ने लिखा है वो कुछ ऊपर की जानिब है। वैसे सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग पतले हो जाएंगे मियाँ हैं। ये छोटा सा एक पुल भी इधर है, इसको क्रॉस करके देखते हैं कि सीमी का दरख्त कहाँ है।
मुझे जो लॉरेंस, वैसे तो ये ज़माने से ऐसे ही है, एक पहाड़ी और उस पर इतने बड़े बड़े दरख्त, इतने ऊंचे ऊंचे, इतने घने, और कुछ घने नहीं भी है। मुझे जो स्टूडेंट लाइफ अपनी जिस ज़माने की याद है, हम वहाँ से पैदल आते थे सांदा रोड से, और ये इस दर रात को आते थे हम लोग। नॉर्मली 1 बजे 12 बजे आते थे और 2-2 3-3 बजे तक यहाँ बैठते थे, और उस वक्त भी डिम लाइट्स होती थी। और ये पार्क कभी लाहौर का वो पार्क था जो सबको पता था कि ये रात को बंद नहीं होता, किसी टाइम भी बंद नहीं होता। अभी शायद 12 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बैक 92, 93, 94 की। तो हम आते थे, तो जब भी हम रात में भी आते थे 11 बजे 12 बजे, तो हमें जगह जगह कपल्स बैठे हुए नज़र आते थे। यानी एक लव बर्ड स्पॉट टाइप थी कि जगह थी ये, कि यहाँ पे लोग जो हैं वो कपल्स ही मिलते थे। तो इस नावल में जो कि राजा के दर बाना गुस्से में, इसमें भी शायद इसी मुनासबत से उन्होंने इस जगह का जिक्र रखा, और मैं पढ़ के भी बता देता हूँ कि कहाँ पे ये हुआ। उन दिनों मेरी आदत थी कि जब भी मैं खुद तरसी का शिकार होता तो हमेशा लॉरेंस बाग चला जाता। पता नहीं लॉरेंस बाग का नाम बदलकर क्यों बाग जिना कर दिया गया। बागों से मोहब्बत करने वाले लोग पंजों पर, सड़कों पर, घास के टुकड़ों पर मौजूद थे। कहीं दूर रेस्टोरेंट के स्पीकर से गाने की आवाज़ आ रही थी। सीमी कहाँ थी? क्या उसे मालूम था कि आफ्ताब मुल्क छोड़कर जा चुका है? वो पिंडी में किसके पास रहती थी? क्या करती थी? सीमी जैसी लड़कियाँ किस कदर बेवकूफ़ होती हैं, जो पछताती थी नहीं इश्क ला हासिल की कलाबाजी खाकर। क्या लोगों के दिल इसलिए होते हैं कि अपने दिल बहलावे के लिए इस्तेमाल किए जाएँ? कहीं दूर बाग में एक कोयल बार बार बिलक रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाबा तुरत मुराद के मज़ार की तरफ जाने वाली सड़क पर जा रहा था। फिर मैंने सीमी को देखा काफ़ी फासले से। वो काफूर के दरख्त तले जानों पर सर धरे चुपचाप बैठी थी। काफूर का दरख्त, सीमी और शाम मुझे मेरे ख्वाबों का हिस्सा लगे। गालिबन ये वक्त राजा गिद्ध का वक्त था। शायद मैंने इस मरती हुई सीमी को छावनी वाले पुल पर से देख लिया था। ये वो हिस्से हैं जो मैं इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ कि वो इस जगह के बारे में जो कि जहाँ हम अभी बैठे हैं, और ये जगह वाकई इतनी इंटरेस्टिंग है। ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक जुमला लिखा है इसमें, बीवी महबूबा नहीं होती सीमी, अगर हो सकती तो बीवी और महबूबा के लिए अदब में एक ही लफ्ज़ होता। तो दोस्तों ये था वो मकाम जहाँ सीमी बैठती थी और क़य्यूम को अपने दिल के दुखड़े सुनाती थी। तो अब चलते हैं हम आगे की जानिब और दिखाते हैं आपको कुछ और हाँ, एक और मज़े की बात आपको बताऊं, लॉरेंस गार्डन के बाहर एक गोलगप्पे वाला होता है, वो उसके गोलगप्पे बहुत मज़े के होते हैं। तो जब मैं खाऊंगी आपको तो वो भी दिखाती हूँ। और अभी उतरते हुए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा स्टीप है। तो फिर मिलती हूँ आपसे मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों मैंने आपसे गोलगप्पों का जिक्र किया था, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई जिसका मियाँ मुझसे बार बार जिक्र कर रहे थे। तो मियाँ, ये एक्चुअली ये जो नस्ल है ना चमगादड़ों की, इसको बिग बैट कहते हैं। ये इतनी दूर से आपको थोड़ी बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, या शायद इतना डिटेल में नहीं दिख रही हो। एक चमगादड़ अपना कान भी खुजा रही है, और ये सारी उल्टी लटकी हुई है इस वक्त दरख्तों पर, और जब ये अभी अंधेरा होगा तो ये निकलेंगी। ये हम ढूंढ रहे थे बहुत देर से कहाँ होती है, और ये हमें इतनी सारी नज़र आ गई। अभी और भी दरख्तों में होंगी। ये बहुत बड़े साइज़ के, इनका विंग स्पैन कुछ 6 फुट का होता है। तो ये अब सिर्फ लाहौर के लॉरेंस गार्डन में ही दस्तयाब हैं, और कहीं अब आपको मिलेंगी नहीं है। तो ये भी एक नापैद और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब ये उड़ेंगी तो अगर हम यहाँ हुए उस पॉइंट पे तो हम ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको यहाँ पे हिरन दिखाए, और यहाँ पे और भी डिफरेंट जानवर और परिंदे जो नायाब नस्ल के हैं वो रखे हुए हैं। और ये दरख्त दिखाने का मकसद ये है, आप ज़रा इस तने की चौड़ाई देखें, ये कितना पुराना दरख्त है और इंतहाई खूबसूरत। और इस लॉरेंस गार्डन की अच्छी बात यह है, मैं यहाँ पे गर्मियों में भी बहुत बार आई हूँ, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत कम होती है शहर के मुकाबले में। वो ऊपर भी काफ़ी चमगादड़ें लटकी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। मैं ज़रा क्लोज़अप करूँ इसका, ये देखें, ये लटकी हुई हैं चमगादड़ें, और भी बहुत सारी है। कव्वों के साथ साथ मेरे ख्याल से कव्वों की इनकी दोस्ती है शायद। ये देखें, ये देखें, इसने अपना विंग खोला थोड़ा सा,
ओए होए 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 होए, ये देखें इसने विंग खोला अपना और अब पता नहीं क्या करना चाह रही है ये। लोग शाम के वक्त यहाँ पे जॉगिंग करने भी आते हैं और वॉक करने भी आते हैं। इन दरख्तों के तने देखें, आपको इससे अंदाज़ा होगा ये दरख्त कितने साल पुराने हैं और कब से ये हमें घनी छाँव फराम कर रहे हैं इस लॉरेंस गार्डन में, जिसका नाम अब बाग़े जिना है। ये एक पूरी लाइन इन्होंने लगाई है। ये मुझे पता ही था कि ये शायद स्पेनिश दरख्त है जो बाहर से मंगवाया है, और इसमें ये पिंक इस तरह के बड़े डिफरेंट से फूल आते हैं। ये आगे आपको ज़्यादा बंच में नज़र आ रहे हैं। कुछ दरख्तों में अभी फूल नहीं है लेकिन ज़्यादातर पे हैं। और ये ख़ास तरह का इसका ग्रीन तना होता है इसका, और ये पूरा दरख्त यानी जिस तरह पत्ते ग्रीन होते हैं इस तरह दरख्त का तना भी ग्रीन। नॉर्मली दरख्तों के तने जो है ब्राउन होते हैं जैसे हमारे। ये शायद स्पेनिश है, ये मुझे इसका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूरी लाइन में ये पिंक फूल वाले दरख्त लगाए और कितने हसीन लग रहे हैं। तने भी बहुत खूबसूरत है और ये दरख्त भी बहुत खूबसूरत है। और अभी बाहर नहीं है, ये मार्च में इतना ज़्यादा घना हो जाता है पत्तों के हिसाब से भी और फूलों के हिसाब से भी। और बैकग्राउंड में देखें, पूरा बैकग्राउंड बना हुआ है जो चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं। चीड़ के दरख्तों का भी जिक्र है राजा गिफ्ट में। हाँ बिल्कुल है, ये वो चीड़ के दरख्त। तो दोस्तों यहाँ पे एक पहाड़ी थिएटर भी है जिसका रास्ता हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे, तो हमने कहा हम आपको ढूंढ के वहाँ लेके चलते हैं। तो हमें अभी यहाँ पे एक गाइड ने बताया कि ये वाली जो सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जा रही हैं ये ऊपर पहाड़ी थिएटर है, और ये इस तरफ भी एक रास्ता जा रहा है और ये रास्ता ऊपर जाने का है। ऊपर मतलब अल्लाह मियाँ के पास नहीं, थिएटर की जानिब। ये एक दुनिया का अजीमुशान तरीन पिंजरा है। इतना बड़ा है कि दरख्त इसके अंदर है, इतना बड़ा दरख्त, और इसमें अनवार अक़साम के जो है बर्ड्स हैं। वो जो थिएटर था वो शायद इस जगह पे था, अभी उन्होंने थिएटर को पिंजरा बना दिया। लेकिन यहाँ जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि सफाई का ऐसा इंतज़ाम है कि दिमाग फाड़ने वाली बदबू आ रही है यहाँ पे, और पता नहीं क्या करते हैं। ज़ाहिर जानवर जो होते हैं या ख़ास तौर पर बर्ड्स, उनकी बीट की बू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उन्होंने मेंटेन की हुई है। और उसको ये पीछे कुछ बड़े बड़े बर्ड्स बैठे हुए हैं। ये एक मोर भी है यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं, इसका लंच टाइम हुआ है। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और हम जाएंगे गोलगप्पे खाने। पहले तो मैं इसको देख के डर गई, मुझे लगा ये एलिगेटर है, लेकिन ये एलिगेटर वाला दरख्त है। ये देखें, लग रहा है ना एलिगेटर। तो दोस्तों मुझे ये लग रहा है ये क़य्यूम है जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, और सीमी का मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। ये मुंतज़िर है, सीमी की तलाश में बैठा करा। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे एक थिएटर था ओपन, वो किधर की तरफ है? हम तो ढूंढ के आ गए काफ़ी। वो सामने है, बाइक से जाना पड़ेगा आपको, ये सामने है इस दरख्तों के झुंड के पीछे। हाँ जी, पहाड़ी है ना, लेकिन वो अच्छा। नया बन रहा है। अच्छा, नया बन रहा है अभी। हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। तो उधर अभी ड्रामे लगते हैं? नहीं, ड्रामे नहीं लगते, वो होते हैं, वो कवाली वगैरह होते हैं, गाने वगैरह, म्यूजिकल प्रोग्राम होता है। अच्छा, प्राइवेट फंक्शंस होते हैं। अगर कोई हो तो फिर होता है। अच्छा चलें। अच्छा, ये क्या बेच रहे हैं आप? ये आलू चने हैं जी, और एक ग्लास कितने का है? 30 का। ये दे दें एक, मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है मुझे। तो दोस्तों आप जब भी आएँ लॉरेंस गार्डन, इन भाई से ख़रीदें आके। ये क्या इसका नाम क्या लिया था आपने? ये आलू चाट है। आलू चाट है ये। और ये ओपन एयर थिएटर के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। वैसे तो उसकी एंट्रेंस बाहर से है। ले ले भाई। अच्छा, बैक साइड पे खड़े होते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा, वाह मज़े का लग रहा है। आलू चने की चाट विद फुल ऑफ खटाई एंड तो दोस्तों ये है वो गोलगप्पे, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, जहाँ से हम खाते हैं, और ये बहुत मशहूर है लॉरेंस गार्डन पे। तो बैक साइड पे लॉरेंस गार्डन की है। हाँ, ये लॉरेंस गार्डन की बैक साइड है। तो आप जब भी इधर आएँ तो इधर से गोलगप्पे ज़रूर खाएं। और मेरा इरादा इस वक्त चेंज हो गया क्योंकि जो मैंने चना
चूर गरम जो भी चीज़ खाई थी चना चाट, वो बहुत ज़्यादा मिर्चीली थी और अब मुझे हो रही है एसिडिटी। अच्छा जी बताइएगा कितने की प्लेट है? प्लेट 280। 280 की ये प्लेट है और हम हमेशा यहाँ से खाते हैं, लेकिन इस वक्त हो रही है मुझे एसिडिटी, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आपसे कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।